हेलो एंड वेलकम टू गेट एक्सलेंस। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नॉइज़ फिगर इन हमारे पास जो सिस्टम थे एम के अंदर। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉइज़ फिगर इन एम क्या होता है और कैलकुलेशन ऑफ नॉइज़ फिगर इन डीएसबीएससी सिस्टम्स क्या होते हैं और एसएसबी सिस्टम्स क्या होते हैं। तो इन सब का कैलकुलेशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉइज़ फिगर क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो नॉइज़ फिगर का अगर हम कैलकुलेशन देखें, जनरल सा कैलकुलेशन वो हमने कर रखा था कि नॉइज़ फिगर क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो या एसएनआर ऑफ इनपुट अपॉन एसएनआर ऑफ आउटपुट आता है। यानी कि रेशियो जो था हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो वो बताता है इनपुट और आउटपुट पे कि हमारे पास नॉइज़ फिगर कितना है। तो नॉइज़ फिगर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बताने के लिए कि सिग्नल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो ज़्यादा है या नॉइज़ कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो अगर नॉइज़ फिगर ग्रेटर देन 1 है तब तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़। और अगर कम है तो इससे ये पता चलता है कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या है, बहुत ही डिटोरिएट हो गया है और सिग्नल को रिकवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एट द एंड ऑफ रिसीवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉइज़ इन एम सिस्टम। तो नॉइज़ कैलकुलेशन ऑफ एएम सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए या सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, बट फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज़ पावर। तो एसएनआर का मतलब होता है कि जो सिग्नल के अंदर कितनी पावर है और डिवाइडेड बाई नॉइज़ के अंदर कितनी पावर है, उन दोनों का रेशियो हमारा एसएनआर बताता है। तो एसएनआर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है, सिग्नल पावर अपॉन नॉइज़ पावर। तो सिग्नल की पावर जब हमारे पास ज़्यादा होगी तभी हम बोल सकते हैं एसएनआर की वैल्यू ज़्यादा है या ग्रेटर देन 1 है। और इसलिए भी बोल सकते हैं कि जब सिग्नल की पावर ज़्यादा होगी तभी हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाएंगे, क्योंकि अगर सिग्नल की पावर नॉइज़ की पावर से कम हो गई तो सिग्नल वहीं पे डिटोरिएट हो जाएगा और हम उसको ट्रांसमिट करने के बाद भी रिकवर नहीं कर सकते रिसीवर एंड पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने अगर बात करें तो सिग्नल की पावर कम भेजी है और नॉइज़ की पावर ज़्यादा है, तो नॉइज़ इफेक्टिव रहेगा रिसीवर पे, तो नॉइज़ को रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सिग्नल, क्योंकि हमारे पास सिग्नल के अंदर पावर कंटेंट ही बहुत कम है। तो ये है जस्ट सिग्नल या एसएनआर का डेफिनेशन जो हमने यहाँ से देखा। अब इसके अंदर बोला है द हायर वैल्यू ऑफ एसएनआर द ग्रेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिसीव्ड आउट। अब एसएनआर से ये भी पता चलता है कि जितना ज़्यादा हम हाई रखेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्मूले से, जितना ज़्यादा हाई रखेंगे मतलब सिग्नल की पावर हम बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सिग्नल की पावर रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिसीवर पे रिसीव्ड आउटपुट की क्वालिटी क्या होगी, वो इम्प्रूव्ड होगी। यानी कि जितना हम सिग्नल की पावर दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि रिसीवर के अंदर जो क्वालिटी है वो क्या रहेगी। तो जितना ज़्यादा एसएनआर रहेगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी रहेगी रिसीव्ड आउटपुट के ऊपर। अब देख लेते हैं कि जस्ट डेफिनेशन की इनपुट एसएनआर और आउटपुट एसएनआर क्या होता है और चैनल एसएनआर क्या होता है। तो हम जब भी सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, एक हमारे पास सोर्स होता है, एक चैनल होता है और एक रिसीवर होता है। तो सोर्स के अंदर हम जब एसएनआर कैलकुलेट करेंगे तो वो एसएनआर कहलाएगा एसएनआर एट इनपुट। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसका पावर अपॉन एवरेज पावर ऑफ द नॉइज एट द इनपुट। उस सिग्नल के इनपुट पे हमारा कितना नॉइज था। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल की पावर अपॉन नॉइज की पावर एट द इनपुट। तो ये दो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, इनपुट एसएनआर। अब आउटपुट एसएनआर की बात करें तो आउटपुट एसएनआर क्या है, तो एवरेज आउटपुट ऑफ द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि आउटपुट पे हम क्या करेंगे, सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेट यानी कि जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था उस सिग्नल को वापस रिकवर करेंगे। तो उस रिकवर्ड सिग्नल की एवरेज पावर, ये बोला है एवरेज पावर ऑफ द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो जो हमने डीमॉड्यूलेट किया वो सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज पावर ऑफ द नॉइज एट आउटपुट। उसके बाद जो हमने रिसीवर पे सिग्नल डिटेक्ट किया उस समय उसका नॉइज कितना था। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट, या इसको हम बोलते हैं आउटपुट एसएनआर। तो हमने देख लिया इनपुट एसएनआर और आउटपुट एसएनआर, ये तो जस्ट सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर था, लेकिन चैनल की भी हम एसएनआर कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो चैनल एसएनआर कैलकुलेशन क्या होता है, दैट इज एवरेज पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल है क्योंकि हम जब कोई भी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, वेदर एएम एफएम या पीएम कर रहे हैं, तो हम सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट कौन सा सिग्नल करते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर हमारे पास आनी चाहिए चैनल के अंदर, क्योंकि चैनल क्या है, इधर में भी वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। तो वायर्ड या वायरलेस के अंदर जब हमारा सिग्नल जाएगा वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही होगा। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर यहाँ पे देखिए, जब चैनल के एसएनआर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपॉन एवरेज पावर ऑफ द नॉइज इन द मैसेज बैंडविड्थ। जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ रेंज ऑफ बैंडविड्थ के अंदर हमारा एम अगर ट्रांसमिट होता है तो उसकी बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ एफएम होती है। एफएम का मतलब हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो उसके अंदर कितना पावर है नॉइज का, और हमने जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया उसका कितना पावर है, इन दोनों का रेशियो हमें बताएगा एसएनआर ऑफ द चैनल। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं कि एएम सिस्टम के अंदर नॉइज़ फिगर का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उस नॉइज़ फिगर का कैलकुलेशन हम डीएसबी एससी सिस्टम के अंदर करेंगे और एसएसबी एससी सिस्टम के अंदर करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ये हमें ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम नॉइज़ फिगर कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने एसएनआर देखा, अब हम देख रहे हैं नॉइज़ फिगर का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉइज़ फिगर का क्या होता है फॉर्मूला, द रेशियो ऑफ आउटपुट एसएनआर एंड इनपुट एसएनआर। आउटपुट एसएनआर एंड इनपुट एसएनआर कैन बी टर्म्ड एज फिगर ऑफ मेरिट, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, या इसको कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है नॉइज़ फिगर का, और इसका जो ये डिटरमाइन क्या करता है, तो इट डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस, यानी डिवाइस की परफॉर्मेंस बताता है। तो और उसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन आर एट द आउटपुट अपॉन एस एन आर एट द इनपुट। आउटपुट का मतलब हुआ कि हम रिसीवर पे सिग्नल को कितना रिसीव कर पा रहे हैं, और इनपुट का मतलब हुआ हमारे इनपुट के अंदर जब हम सिग्नल भेज रहे थे तो उस समय उसका कितना एस एन आर था। तो ये हमने देख ही लिया है इसके अंदर, देखिए पिछले स्लाइड में कि एस एन आर एट इनपुट क्या था और एस एन आर एट आउटपुट क्या था। तो ये दोनों का रेशियो हमारे पास आता है नॉइज़ फिगर का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास नॉइज़ फिगर है। लेकिन जब हम रिसीवर की बात करते हैं तो सिग्नल हमारे पास सोर्स है, तो उसको ट्रांसमिट कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, अगर एक हमारे पास सोर्स है, इसको हम ट्रांसमिट कर चुके हैं ट्रांसमीटर के थ्रू, ये हमारे पास चैनल है, और ये हमारे पास रिसीवर है, और ये हमारे पास रिसीव्ड सिग्नल है। तो ये हमारे पास चैनल है। तो चैनल के अंदर क्या होगा कि अब हम जब बात करेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ रिसीवर, तो रिसीवर के अंदर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिसीवर पे, यानी कि डीमोडुलेटर के अंदर। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता करना है कि फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे इनपुट कितना है, यानी यहाँ पे इनपुट सिग्नल कितना है, और हमारा यहाँ पे चैनल नॉइज़ इनपुट कितना है। तो सिग्नल इनपुट कितना है और नॉइज़ इनपुट कितना है एट द बिफोर रिसीविंग द सिग्नल, और आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल के बाद हमारे पास यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पे नॉइज़ पावर आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा इन दोनों का रेशियो हमें एस एन आर एट द रिसीवर बताएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ रिसीवर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एस एन आर एट द आउटपुट, यानी यहाँ पे आउटपुट पे कितना आ रहा है, अपॉन एस एन आर एट द चैनल, यानी चैनल पे हमने कितना इनपुट सिग्नल पावर दिया है और नॉइज़ पावर कितना दिया है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा जस्ट चैनल पे, वो हमारा आ जाएगा एस एन आर एट द चैनल, और आउटपुट आएगा हमारा एस एन आर एट द रिसीवर। तो ये हम बोल सकते हैं कि नॉइज़ फिगर कैलकुलेट करना हो या फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करना हो एट द रिसीवर, देन इट इज़ द रेशियो ऑफ एस एन आर एट द आउटपुट अपॉन एस एन आर एट द चैनल। तो अगर मैं रिसीवर देखूं यहाँ पे, तो एक सिंपल सा रिसीवर बनाया हुआ है। रिसीवर के अंदर हमारे पास एम सिस्टम का रिसीवर है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो भी एम का, और ये चैनल के अंदर जा रहा है या चैनल के साथ जा रहा है। तो ये नॉइज़ क्या है, नॉइज़ एडिटिव इन नेचर है, चैनल में नॉइज़ ऐड हो रहा है।
और बैंड पास फिल्टर के बाद हमारे पास वीटी आ रहा है। तो अब वीटी एज एन इनपुट काम करेगा हमारे लिए कि यहाँ पे सिग्नल पावर कितना है और यहाँ पे नॉइज़ पावर कितना है। क्यों? क्योंकि अगर हम जो बैंड पास फिल्टर से पास कर दे रहे हैं किसी भी सिग्नल को, तो बैंड पास फिल्टर से पास करने के बाद जितना सिग्नल का बैंडविड्थ था, यानी इस बैंड पास फिल्टर का जितना भी बैंडविड्थ था, नॉइज़ का इफेक्ट उसी पे कंपैरिजन करेंगे और नॉइज़ पावर सिर्फ उसी पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाहर वाले बैंड से हमारे जो सिग्नल के अंदर जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने उस सिग्नल को लिया ही नहीं है, यानी बैंड से जस्ट रिजेक्ट कर दिया है। तो जितना भी सिग्नल बैंड पास के थ्रू पास होगा उसी पे हम नॉइज़ पावर कैलकुलेट करेंगे और उसी पे हम सिग्नल पावर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक हमने मॉड्यूलेटेड सिस्टम लिया है, जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन या डिराइव करके कि एएम सिस्टम का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एएम सिस्टम का एक्सप्रेशन जो होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो होता है एस टी इक्वल्स टू ए सी इंटू 1 प्लस के ए एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे हमारा के ए है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम सिस्टम, और जो एम टी है हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और एफ सी है हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो इसी को जैसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके अलग अलग ओपन कर दिया। ओपन करने पे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो हमारे पास ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी और ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी आया। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, हमारा ये सिस्टम जो एम है वो एम सिस्टम आ रहा है। अब हम यहाँ पे जो आउटपुट लेंगे इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, ये सिस्टम प्लस ये सिस्टम दोनों ऐड होंगे, यानी एस टी प्लस एन टी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर देख लें कि हमने पावर कितना कैलकुलेट किया। तो पावर हम देख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी के एम टी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे ए सी है और ए सी के एम टी है मैग्नीट्यूड। तो उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज द पावर। तो हमने पावर कैलकुलेशन किया वी स्क्वायर अपॉन आर करके। तो हमने पावर कैलकुलेशन ऑलरेडी देख चुका है, पावर कैलकुलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि हम पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस का इफेक्ट हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया है कि ऑलमोस्ट सेम रहेगा ट्रांसमीटर और रिसीवर पे, क्योंकि वो हम जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो हमारा एंटीना का रेजिस्टेंस होता है और एंटीना का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है जिस भी ट्रांसमीटर का हम एंटीना ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर बाई रूट 2 और ये हमारे पास ए सी के एम टी, यानी जो मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर हो गया और इनको फाइनली यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास एम टी स्क्वायर बाई 2 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे पी क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल। यानी एम टी के अंदर क्या होगा हमारे पास, एम टी इज नथिंग बट हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम कॉस ओमेगा एम टी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा एम। तो अगर हम इसका पावर निकालें तो एम बाई या एम स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो उसी को हमने एज्यूम किया है यहाँ पे पी इज नथिंग बट द पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये हमारे पास पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल है पी। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया ए सी स्क्वायर कॉमन लेके, तो पी एस इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर पी अपॉन 2 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज पावर ऑफ द एम वेव। अगर हम नॉइज़ पावर कैलकुलेट करना चाहें तो नॉइज़ पावर इन द मैसेज बैंडविड्थ कितना होगा। तो मैसेज की बैंडविड्थ हमें पता है कि एम के अंदर बैंडविड्थ क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। अगर ओमेगा लिया है तो मैसेज की फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा है तो बैंडविड्थ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है। और नॉइज़ होता है हमारे पास इक्वल्स टू नीटा बाई 2। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीटा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे नीटा का रिप्रेजेंटेशन क्या किया है, पावर जो है पी एन सी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एन नॉट। तो ये हमारे पास ओमेगा है और ये नीटा या फिर एन नॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एवरेज पावर ऑफ नॉइज इन द मैसेज बैंडविथ। जो बैंडविथ है उसके अंदर नॉइज पावर कितनी होगी, दैट इज डब्ल्यू इंटू एन नॉट। तो इसको हम एक्सप्रेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, चैनल एसएनआर फॉर्मूला में लगाएंगे। चैनल एसएनआर फॉर्मूला क्या कहता था कि एवरेज पावर ऑफ एम वेव अपॉन एवरेज नॉइज पावर इन द मैसेज बैंडविथ।
ये हमने वापस से फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 रख देंगे। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास AC स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर पी अपॉन 2, तो ये आ गया 2 अपॉन ओमेगा एन नॉट। तो ये हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो SNR एट द चैनल है वो आ गया AC स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर इंटू पी अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन नॉट। और यहाँ पे हमें पता ही है कि P क्या है, P इज़ द पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल, और एन नॉट क्या है हमारे पास, एन नॉट इज़ नॉइज़, और हमारे पास W क्या है, W इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये तो हमने एक स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने सिर्फ चैनल SNR निकाला। अब हम अगर इनपुट पे SNR निकालें तो इनपुट SNR एट द रिसीवर निकालें तो वो हमारे पास चैनल SNR आएगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज इनपुट SNR फॉर रिसीवर। अगर नॉइस फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिसीवर पे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो चैनल हमारे पास एज अ सोर्स काम करेगा, और डीमोडुलेटेड आउटपुट हमारे पास क्या करेगा, एज अ डीमोडुलेटेड या फिर आउटपुट काम करेगा। तो हमने जब इनपुट निकाला तो इनपुट हम कहाँ निकाल रहे हैं अभी, सिर्फ चैनल पे। तो ये चैनल SNR फॉर्मूला हुआ जो हमारे लिए इनपुट का काम करेगा, या इनपुट SNR का काम करेगा। और उसी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया इनपुट SNR। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे SNR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले VT क्या आया है। तो VT के अंदर जो बैंड पास फिल्टर है, यहाँ इनपुट SNR हमने अभी यहाँ तक कैलकुलेट किया। अब हम बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बैंड पास फिल्टर भी हमारे पास दो कंपोनेंट ऑफ नॉइजेस को शो करता है, दैट इज इन फेज एंड आउट फेज कंपोनेंट। क्योंकि जब भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास एक सिग्नल कंपोनेंट होता है प्लस एक सिग्नल कंपोनेंट और एक नॉइज कंपोनेंट होता है। उसको हम बोल देते हैं इन फेज कंपोनेंट एंड आउट ऑफ फेज कंपोनेंट, या फिर इन फेज कंपोनेंट एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट। तो क्वाड्रेचर कंपोनेंट में क्या होता है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ नॉइज। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या किया है, VT जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, VT इज नथिंग बट AC इंटू, ये हमारे पास जस्ट मैसेज सिग्नल है। जब ये नॉइज सिग्नल पास होगा इस बैंडविड्थ के ऊपर या बैंड पास फिल्टर के ऊपर, तो हमारे पास नॉइज के दो कंपोनेंट आएंगे, दैट इज इन फेज कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय NI एंड NQ। तो ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं, दैट इज NIT, ये हमारे पास NIT है, और cos 2π FCT माइनस NQT sin 2π FCT। तो ये कैरियर के आसपास ही हमारे पास दो सिग्नल कंपोनेंट आ रहे हैं, वो क्या होंगे, एडिटिव इन नेचर, इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो अभी इस फॉर्मूले में हमने ऐड किया और जस्ट अलग अलग इन दोनों को, जो इन फेज कंपोनेंट है और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट है, उन दोनों को अलग किया। तो यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को इससे और इसको इससे, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऐड किया तो यहाँ पे देखिए इन फेज कंपोनेंट के साथ हमारा ऐड हो गया और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट एज इट इज अलग है। तो अब हम अगर इसका डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो डीमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे, एम के अंदर वो करेंगे एनवेलप डिटेक्टर से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जब इसका हम एनवेलप लेंगे इन फेज और क्वाड्रेचर फेज दोनों कंपोनेंट का, तो आप देखिएगा जो मैग्नीट्यूड है एक का ये आ रहा है दूसरे का ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए जब हमने किया तो हमारे पास कॉस के साथ ये वाला टर्म आ रहा है और साइन के साथ ये वाला टर्म आ रहा है, यानी क्यू वाला टर्म यहाँ पे है और आई वाला टर्म इसके साथ ऐड हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास, एक तो ये मैग्नीट्यूड आया और दूसरा ये मैग्नीट्यूड आया NQ। तो एनवेलप अगर हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर ही होता है। तो ये देखिए इस पूरे टर्म का स्क्वायर दैट इज AC प्लस AC KMT प्लस NIT का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर। तो इसको मान सकते हैं, हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि नॉइज, ये हमारा क्या है, नॉइज कंपोनेंट है। तो नॉइज कंपोनेंट को इग्नोर कर लेते हैं या फिर अज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत कम होगा या ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। अब इसके अंदर हम देखें अगर एवरेज
पावर ऑफ डीमोडुलेटेड सिग्नल देखें तो वो क्या आ गया, जिसके अंदर हमारे पास लो पास फिल्टर से अगर पास करते हैं डीमोडुलेटर के अंदर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट पास होगा। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, AC KMT अपॉन √2 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट AC स्क्वायर K² P अपॉन 2। तो ये हमारे पास फाइनली आएगा एवरेज पावर ऑफ द डीमोडुलेटेड सिग्नल, जो डीमोडुलेट होके आएगा हमारे पास सिग्नल उसका पावर। अब इसके अंदर ही देख लेते हैं कि उसके अंदर जो आउटपुट के अंदर आएगा पावर वो कितना आएगा। तो आउटपुट पावर क्या आएगा, आउटपुट यानी डीमोडुलेटेड आउटपुट पावर जो नॉइस की होगी वो कितनी आएगी, दैट इज आल्सो W इंटू एन नॉट, जो हमारे पास इनपुट के अंदर थी वो एज इट इज ही आएगी, क्योंकि N0/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ बैंडविथ करेंगे तो हमारे पास N0 इंटू बैंडविथ आएगा। अब इन दोनों का रेशियो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट SNR। तो चलिए इन दोनों का रेशियो ये मैं 4 ले लेता हूँ और इक्वेशन 5 ले लेता हूँ। तो देखिए फ्रॉम 4 and 5 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आउटपुट SNR। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज पावर ऑफ डीमोडुलेटेड सिग्नल अपॉन एवरेज पावर ऑफ द नॉइज एट द आउटपुट। तो हमारे पास 4 के अंदर क्या है कि एवरेज पावर ऑफ डीमोडुलेटेड सिग्नल है और 5th के अंदर है नॉइज एट आउटपुट। तो उन दोनों का रेशियो करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4/5 करेंगे, यानी इक्वेशन 4 AC² K² P अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू N0। तो ये जाएगा AC² K² P अपॉन 2 इंटू ओमेगा N0। तो ये देखिए वही चीज़ आई है। तो SNR एट द आउटपुट हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज AC² K² P अपॉन 2 इंटू ओमेगा N0। अब इन दोनों को क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन 6 अज्यूम किया, तो अब हमें SNR निकालना है। SNR तो निकाल लिया हमने, अब नॉइज फिगर फिगर ऑफ मेरिट निकालना है। तो फिगर ऑफ मेरिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने SNR एट द इनपुट निकाला और SNR एट द आउटपुट निकाला इक्वेशन 6 में, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे देखिए SNR एट द आउटपुट ऑफ एम एंड SNR एट द चैनल ऑफ एम, इन दोनों का रेशियो करेंगे। तो ये देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से AC² K² P अपॉन 2 ओमेगा नॉट, और वहाँ पे जो आ रहा था AC² 1 + K² P अपॉन 2 इंटू ओमेगा नॉट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नॉइस फिगर की वैल्यू आ जाएगी K² 1 + K² P। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एम रिसीवर क्या है, लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉइस फिगर की जो वैल्यू आ रही है K² P अपॉन 1 प्लस, तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस आ रहा है, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर कुछ भी हो, हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, उससे +1 आ रहा है। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या पता चला कि नॉइस फिगर ऑफ एम सिस्टम हमेशा लेस देन 1 आ रहा है, जब हमारे पास सिस्टम के अंदर जब हमने रिसीवर पे नॉइस फिगर कैलकुलेट किया, तो रिसीवर के अंदर नॉइस फिगर कैलकुलेट किया तो हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे कि DSB ऐसे सिस्टम के अंदर जो नॉइस फिगर है वो कैसे कैलकुलेशन होता है और उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि SNR कैलकुलेशन इन DSB ऐसे सिस्टम कैसे आता है और उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने एक रिसीवर सिस्टम लिया हुआ है। तो कंसिडर रिसीवर मॉडल ऑफ DSB ऐसे सिस्टम टू एनालाइज द नॉइज, यानी नॉइज़ के एनालिसिस के लिए हमने एक DSB ऐसे सिस्टम लिया है। DSB ऐसे का मतलब है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, जिसके अंदर हम कैरियर का ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डबल साइड बैंड भेज रहे हैं, यानी कि अपर साइड बैंड एज वेल एज लोअर साइड बैंड का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये DSB SC सिग्नल है जो ट्रांसमिट होके गया, ये हमारे पास नॉइज़ है और ये हमारे पास बैंड पास फिल्टर है जो इस सिग्नल को बैंड पास करके हमारे पास V1T दे देगा। उसके बाद हमने क्या लगाया है, रिसीवर पे एक लोकल ऑसिलेटर लगाया, वो क्या करेगा, लोकली कैरियर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेगा और हमें प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के थ्रू कैरियर फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, V2 के अंदर जब हम लेंगे तो V2 के अंदर हमारे पास कैरियर कंपोनेंट, हायर कंपोनेंट एज वेल एज लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट दोनों आएंगे। तो उसके बाद हम लो पास फिल्टर के थ्रू जब पास करेंगे तो लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल है वो सिर्फ पास होंगे और हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हम यहाँ DT के अंदर मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये जस्ट रिसीवर का सिस्टम दिया हुआ है, उसके अंदर अगर हम देखें DSBC सिस्टम का एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं पहले भी कि जब हम मॉड्यूलेट कर रहे थे DSBC सिग्नल तो हमारे पास क्या आ रहा था। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्रेशन नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है या कैसे एक्सप्रेशन आया है, तो आप हमारे पुराने वीडियो जिसके अंदर DSBC सिस्टम का एक्सप्रेशन या AM का एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं DSBC सिस्टम के अंदर कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया है। तो चलिए ये एक्सप्रेशन हमने ले लिया। ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि ST इक्वल्स टू AC MT cos 2 pi FCT। तो जैसे एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया है और एक कैरियर सिग्नल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो सिस्टम बनता है वो हमारा DSBC सिस्टम बनता है। तो ये हमारे पास DSBC सिस्टम का एक्सप्रेशन है, दैट इज AC इंटू MT cos 2 pi FCT। AC क्या है हमारे पास, AC इज एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर ये एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर है, और MT हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो MT को हम लिख देते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और हमारे पास जो FC है, FC इज द कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो हम इन तीनों को ST के अंदर बोल सकते हैं। AC हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर है, MT मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और FC इज कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो अब देखते हैं इसी के अंदर कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं DSBC सिस्टम के अंदर पावर का, तो पावर क्या हो जाएगा कि AC इंटू MT अपॉन √2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम इसका पावर कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ये आ रहा है AC MT, तो AC MT बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर आ गया, और यहाँ पे MT स्क्वायर बाई 2 को हमने क्या मान लिया है, P। तो P क्या हमारे पास एवरेज पावर ऑफ द मैसेज सिग्नल है, तो हमारे पास AC स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब एवरेज पावर ऑफ द मैसेज बैंडविथ, बैंडविथ हमें पता है कि 2 टाइम्स ऑफ FM होता है या 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है AM सिस्टम के अंदर। तो उसके हिसाब से हमने अभी जस्ट पहले भी देखा था कि जो पावर कैलकुलेट करेंगे, तो जो पावर की स्पेक्ट्रल डेंसिटी है यानी N0/2 इंटू मैसेज बैंडविथ, तो वो हमारे पास क्या आएगी, दैट इज ओमेगा इंटू N0। तो ये हमारे पास नॉइज़ पावर है, और इन दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा SNR एट चैनल फॉर द DSBC सिस्टम, तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज पावर ऑफ द DSBC मॉड्यूलेटेड वेव अपॉन एवरेज पावर ऑफ द नॉइज इन द मैसेज बैंडविथ। यानी कि हम चैनल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, चैनल के अंदर हमारे पास जो पावर आएगी वो हमारे पास DSBC मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर आएगी डिवाइडेड बाई एवरेज पावर ऑफ द नॉइज इन द मैसेज बैंडविथ। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है AC स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर P अपॉन 2 इंटू ओमेगा N0। इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को और एक इक्वेशन को, तो हमारे पास SNR एट द चैनल आ जाएगा फॉर DSBC सिस्टम। अब हमें SNR एट द आउटपुट कैलकुलेट करना है, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि नॉइज़ फिगर का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो देखिए एट द बैंड पास फिल्टर, यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो हमने सिग्नल लिया और ये नॉइज़ लिया, लेकिन इसको जब हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो V1T आएगा। तो बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉइज़ की, वो भी अप्लाई होगी इस जो सिस्टम है उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास नॉइज़ क्या हो रहा है, बैंड पास फिल्टर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अज्यूम दैट द बैंड पास नॉइज़ इज मिक्स्ड विथ DSBC, तो बैंड पास फिल्टर की भी क्या होगी, नॉइज़ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी किससे, DSBC सिस्टम के साथ, क्योंकि ST क्या आ रहा है हमारे पास, DSBC सिग्नल है इन द चैनल एज शोन इन फिगर। तो ये जस्ट एक्सप्रेशन है चैनल का कि इस चैनल के थ्रू हमारे पास क्या रहा है, नॉइज़ ऐड हो रहा है, लेकिन जब बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये DSBC सिस्टम के अंदर भी हमारा क्या होगा, नॉइज़ का इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के अंदर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के अंदर जो V1 आएगा उसके साथ हमारा लोकल ऑसिलेटर जो कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो इसके साथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास V2 आउटपुट आएगा। तो ये आउटपुट आएगा कैसे, चलिए एक्सप्रेशन वाइज देखते हैं। तो एक्सप्रेशन वाइज देखने के लिए देखिए हमारे पास जो यहाँ पे V1 आएगा, V1 क्या आएगा, दैट इज ST प्लस NT पास्ड विथ बैंड पास फिल्टर। तो नॉइज़ सिग्नल को अगर बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं
तो हमारे पास जो नॉइज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो इस टाइप से आती है। देखिए NIT यानी इन फेज कंपोनेंट cos 2 पाई FCT माइनस NQ यानी क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट T इंटू साइन 2 पाई FCT। या इसको ये भी बोलते हैं कि NI और NQ ये दोनों आपस में आउट ऑफ फेज कंपोनेंट है। एक अगर इन फेज है तो ये आउट ऑफ फेज कंपोनेंट है। तो चलिए इसको क्या किया हमने, इन फेज कंपोनेंट को एक साथ कर दिया और क्यू कंपोनेंट को एक साथ कर दिया। तो ये देखिए ये और ये, इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, ए सी एम टी कॉस 2 पाई FCT प्लस NI T इंटू कॉस 2 पाई FCT। तो दोनों का क्या किया हमने, कॉमन ले लिया कॉस 2 पाई FCT। तो AC/MT प्लस NI/T आ गया यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ गया NQ। तो अब हम जब इसका पावर निकालेंगे तो पावर निकालने के लिए ये दोनों मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले और ये वाले। तो देखिए नेक्स्ट में अभी हमने V1 एंड CT को क्या किया, इसके अंदर V2 के अंदर कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे देखिए V2 तो V2 के अंदर क्या आएगा, V2 के अंदर हमारा आएगा V1T इंटू CT। तो ये तो है हमारे पास V1T। अब इसके साथ क्या करेंगे, CT को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के थ्रू पास हो रहा है। तो अगर हम इसको लोकल ऑसिलेटर क्या कर रहा है, कैरियर सिग्नल CT cos 2 पाई FCT जनरेट कर रहा है, तो ये जो V2 है, ये V2 का आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज V1 इंटू CT। तो ये लिखा हुआ है, CT का तो कैरियर है, तो ये हमारे पास V2 आ जाएगा, दैट इज V1 इंटू CT। तो ये V1 इंटू CT आ गया। अब इसके अंदर V1 इंटू CT जो है वो क्या आ जाएगा, वो V2 का आउटपुट है। तो V2 को क्या करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीमोडुलेटेड सिग्नल। अब उसके अंदर ही हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पावर करना है। तो यहाँ पे देखिए V2 की वैल्यू क्या आ रही है, पहले वो कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आ रही है, हम उसके अंदर, ये हमारे पास आ रहा था पूरा का पूरा कौन सा सिग्नल, V1 सिग्नल, और कैरियर सिग्नल क्या था हमारे पास, cos 2 पाई FCT। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये cos इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस NQ इंटू साइन इंटू 2 पाई FCT इंटू कॉस 2 पाई FCT। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AC/MT प्लस NI कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT माइनस NQ इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज साइन 2 पाई FCT इंटू कॉस 2 पाई FCT। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने पहले ही स्लाइड में ले रखा है ताकि समझाना आसान हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो जस्ट यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 2 पाई FC की जगह क्या लिख दिया, 1/2 1 प्लस कॉस 2 पाई FC की जगह क्या आ जाएगा, इंटू 2। तो ये आ गया 4 पाई FCT, ये आ गया। और ये हमारे पता ही है, अगर ये साइन है साइन बी का फॉर्मूला है, तो 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इस तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया 2 पाई FC इंटू 2, तो दैट इज 4 पाई FCT। तो ये जस्ट फॉर्मूला का एक्सपेंशन है, उस फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए हमारे पास एक ये कंपोनेंट आ रहा है और एक ये कंपोनेंट आ रहा है। इसके अंदर भी आप देखिएगा, तो इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए इसी एक्सप्रेशन को AC इंटू MT प्लस NIT, ये एक कंपोनेंट आया, और प्लस हमारे पास एक कंपोनेंट और आएगा, दैट इज NIT इंटू कॉस 4 पाई FCT बाई 2, और इसके साथ यहाँ भी आएगा 2, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 1/2 इंटू कॉस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखिए NIT इंटू कॉस 4 पाई FCT, और माइनस तो है ही, माइनस NQT साइन 4 पाई FCT डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी चल रहा है डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 कंपोनेंट आए, 3 कंपोनेंट में ये तो हमारे पास क्या है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और ये हमारे पास देखिए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो सिचुएटेड कहाँ है, 4 पाई FC पे, या इसको बोल सकते हैं 4 FC पे, और ये हमारा ये भी 4 FC पे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, और ये हमारा पहला पार्ट क्या है, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। तो इस सिग्नल को हम कहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो V2 आया है उसको हम कहाँ पास कर रहे हैं, लो पास फिल्टर से। तो जब लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास क्या होगा, AC इंटू MT प्लस NIT अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए जब उन फ्रिक्वेंसी को लो पास फिल्टर से पास किया तो हमारे पास क्या है, AC MT प्लस NI इंटू T अपॉन 2। तो ये कंपोनेंट ही सिर्फ हमारा पास होगा, बाकी दो हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं वो रिमूव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लो पास फिल्टर। अब इसके बाद हम इसके अंदर पावर कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पावर ऑफ द डीमोडुलेटेड सिग्नल, ये जो हमने डीमोडुलेट किया, उसका पावर अगर हम निकालें तो डीमोडुलेटेड पावर क्या हो जाएगा, तो ये टोटल डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AC MT अपॉन √2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट, इसको स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन 8 इंटू P हम ऑलरेडी ले चुके हैं, P नथिंग बट MT स्क्वायर बाई 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, पावर ऑफ डीमोडुलेटेड सिग्नल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पावर ऑफ द नॉइज एट डीमोडुलेटर। तो यहाँ पे देखिए एवरेज नॉइज पावर एट आउटपुट क्या आ जाएगा, उसी हिसाब से अगर हम ले लें तो हमारे पास जो एवरेज नॉइज एट आउटपुट आ जाएगा ओमेगा N0 अपॉन 2, जहाँ पे ओमेगा क्या है, बैंडविड्थ, और N0 हमने देखा है कि नॉइज है। अब उसके बाद दीज वैल्यू, अब इन दोनों वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कौन कौन से वैल्यू को, इस वाले को यानी डीमोडुलेटेड सिग्नल, इसको दैट इज AC स्क्वायर P अपॉन 8 डिवाइडेड बाई ओमेगा N0 अपॉन 4 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे वापस लिख दिया है कि एवरेज पावर ऑफ द डीमोडुलेटेड सिग्नल अपॉन एवरेज पावर ऑफ द नॉइज आउटपुट। तो डीमोडुलेटेड सिग्नल अभी हमने देखा तो वो क्या था, AC स्क्वायर P अपॉन 8 अपॉन नॉइज एट आउटपुट। तो नॉइज एट आउटपुट क्या आ रहा है, ओमेगा N0 अपॉन 4। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास आ रहा है AC स्क्वायर P अपॉन 2 ओमेगा इंटू N0। तो ये हमारे पास SNR एट द आउटपुट ऑफ DSB-SC सिस्टम आया, और हम चैनल पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं SNR। तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे जो हमारे पास आएगा वो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला आएगा। तो ये देखिए फिगर ऑफ मेरिट, या इसको हम गामा बोलते हैं या रिप्रेजेंटेशन है, तो दैट इज नथिंग बट SNR एट द आउटपुट ऑफ DSB-SC सिग्नल डिवाइडेड बाई SNR एट द चैनल ऑफ द DSB-SC सिस्टम। तो हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो निकल जाएगा और वही हमारे पास नॉइज फिगर होगा। तो चलिए इसके अंदर हम जस्ट वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए हमने सबसे पहले SNR एट द आउटपुट ऑफ DSB-SC सिस्टम की वैल्यू रख दी, दैट इज AC स्क्वायर P अपॉन 2 ओमेगा N0। अब देख सकते हैं डेरिवेशन में हमने किया है, और फाइनल जो आउटपुट भी आया वो जो चैनल पे वो हमारे पास AC स्क्वायर P अपॉन 2 ओमेगा नॉट N0। तो ये देखिएगा दोनों सेम ही टर्म है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो नॉइज फिगर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि DSB-SC सिस्टम के अंदर जो नॉइज फिगर है वो 1 है, यानी कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता अगर हम फिगर ऑफ मेरिट की बात करें, यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट ऑफ DSB-SC सिस्टम टू इनपुट ऑफ DSB-SC सिस्टम। तो दोनों क्या रहते हैं कि जितना हम इनपुट पे SNR रहता है उतना ही आउटपुट पे भी SNR रहता है, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम एम के अंदर बिल्कुल नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो एम के अंदर DSB-SC सिस्टम के अंदर सेम रहता है। सिमिलरली अगर इसी टाइप से हम अगर डीमोडुलेटर लेते हैं और DSB-SC सिस्टम के अंदर अलावा अगर SSB-SC भी लेते हैं, यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस करिए, तो उसके अंदर भी हमारी वैल्यू 1 ही आती है। तो आप चाहें तो डेरिवेशन करके देख सकते हैं SSB-SC के अंदर, क्योंकि सिमिलर डेरिवेशन ही है, उसके अंदर जस्ट एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो उसका भी अगर नॉइज ऑफ फिगर कैलकुलेट करें या फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करें तो दैट इज गिवन बाय 1। तो फॉर AM-SC सिस्टम, AM का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सप्रेस कैरियर सिस्टम, बोथ DSB-SC एज वेल एज SSB-SC बोथ
गिविंग द वैल्यू ऑफ 1। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर SNR अगर जो इनपुट में है वो एज इट इज आउटपुट में आएगा, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द SNR वैल्यू। और अगर हम आगे जाते हैं, एनवेलप डिटेक्टर की बात करते हैं, तो फॉर कन्वेंशनल AM डिटेक्टर यूजिंग एनवेलप डिटेक्टर, ये जो वैल्यू होती है वो 1/3 ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और म्यू इक्वल्स टू 1। तो गामा की वैल्यू क्या होती है, यानी नॉइज फिगर क्या होगा, 1/3 ऑफ f। ये आता है हमारा एनवेलप डिटेक्टर के अंदर। कब, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% हो, यानी कि म्यू इक्वल्स टू 1 और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू 100%। तो इस केस में क्या होगा, एनवेलप डिटेक्टर के लिए जो नॉइज फिगर होगा 1/3 ऑफ f होगा। अब एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम के अंदर, ये तो था हमारा एम के अंदर। अब एंगल मॉड्यूलेटेड के अंदर बात करें तो एंगल मॉड्यूलेटेड के अंदर हमारे पास जो फिगर है, फिगर ऑफ मेरिट, वो आता है हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर। बीटा क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM। अब इसी के अंदर अगर इसका कंपैरिजन करें एम से, तो एम के अंदर और FM के अंदर, तो वो आता है हमारे पास नॉइज फिगर ऑफ FM अपॉन नॉइज फिगर ऑफ एम करें तो हमारे पास ये आएगा 1/2 ओमेगा FM अपॉन ओमेगा एम, यानी कि इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इफ़ द बैंडविथ रेशियो इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी कि बैंडविथ ऑफ FM अपॉन बैंडविथ ऑफ AM का रेशियो 2 हो जाए, 2 का मतलब हुआ कि बैंडविथ ऑफ FM क्या हो जाए, डबल हो जाए एज कंपेयर टू बैंडविथ ऑफ AM, देन जो फिगर ऑफ मेरिट का रेशियो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा रिलेशन आ गया कि FAM या FM अपॉन F टाइम्स ऑफ AM, इसका रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ FM अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ AM के स्क्वायर के बराबर। तो ये जस्ट रिलेशन है कि रिलेशन में आप अगर ये इंक्रीमेंट करते हैं तो कितना रेशियो चेंज होगा, वो डायरेक्टली इस वैल्यू में रख के देख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू 2 रखी है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि FM का जो फिगर ऑफ मेरिट है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ AM इन केस ऑफ अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं। तो इसी तरीके से ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी रेशियो रखना है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि अगर इनकी रेशियो की फ्रीक्वेंसी इतनी से इतनी होगी तो व्हाट विल बी द चेंज इन फिगर ऑफ मेरिट फॉर AM और FM सिस्टम। तो इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके आप आंसर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, दिस एक्सचेंज ऑफ बैंडविथ एंड नॉइज परफॉर्मेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ FM। तो इससे क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉइज फिगर का जो इफेक्ट होता है वो FM में कैसे कंपेयर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू AM। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इस रिलेशन से हम फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट भी दे सकते हैं और नॉइज फिगर का इफेक्ट भी दे सकते हैं। नॉइज फिगर ये बताता है कि हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट और सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट, उन दोनों में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, उसके हिसाब से हम AM का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक अगर आप लोगों को ये समझ में आया और अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।